Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to our today's online English class. Our today's unit is unit number 7. Name of the unit is haircut. We already read and translate book page number 72, 73. Today we are going to learn about page number 74 and 75. Start reading and translation. Book page number 74. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वाज ग्रेटली शॉक्ड कि दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। ओ माई गुडनेस ही एक्सक्लेम, उसने कहा कि ये क्या हुआ है, मतलब ये कि मेरी किस्मत, अपने आप को उसने कोसा। पीपल आर गिविंग मी मनी, लोग जो हैं वो मुझे पैसे दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि दे थिंक, वो समझ रहे हैं, आई एम आ ट्रैम्प, कि मैं एक भिखारी हूँ या आवारा फिरने वाला हूँ। ही हेस्टली रिमूव द कॉइन फ्राम द कैप, उसने जल्दी से जो कॉइन थे, सिक्के थे, उसकी कैप में, उसकी टोपी में, वो उसने निकाले। प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, और अपनी जो कैप थी, टोपी अपने सर पर रखी। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, अपनी जैकेट को छाड़ा। येस इट्स ऑल लुकिंग अ लिटल क्रम्बल्ड, जी हाँ, ये बिल्कुल इसी तरह से नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जैसे कोई चीज़ चकनाचूर हो जाती है, टूट जाती है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा। एंड परहैप्स, और शायद, इट्स टाइम फॉर अ न्यू लुक, ये वक्त है एक नई लुक का या नए तरीके से नज़र आने का। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू, उसने अपने आप को मुखातिब किया कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें दोबारा से री इन्वेंट करने। जैसे हमने इसका मीनिंग पढ़ा था कि किसी चीज़ को दोबारा से नई लुक देने को कहते हैं। विद दिस डिसीजन मेड नसीरुद्दीन, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा मूव्ड अलॉन्ग टूवर्ड्स द मार्केट विद ग्रेट स्पीड, मतलब ये कि जब उसने ये फ़ैसला ले लिया तो उसके बाद वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ या तेज़ी से मार्केट की तरफ गया। एट द मार्केट में, ही डिड नॉट गो द वेजिटेबल स्टॉल्स, वो वेजिटेबल की दुकानों पर नहीं गया। ही मार्च स्ट्रेट टू अ समीज़ स्टाइल सैलून, वो मार्च स्ट्रेट, वो सीधा गया समीज़ स्टाइल सैलून, मतलब ये कि ये सैलून का या पार्लर का नाम है, या फिर ये कि कटिंग शॉप, हेयर कट जहाँ पे किया जाता है उसका ये नाम है, वहाँ पे वो गया। हाँ, थॉट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा एज ही एंटर्ड द सैलून, उसने सोचा जैसे ही वो सैलून में या दुकान में दाखिल हुआ। एंड लुक्ड अराउंड द प्लेस, और उसने उस जगह को आसपास देखा। कांट स्पेल, मतलब ये कि वो पढ़ नहीं सकता था या स्पेल नहीं कर सकता था। बट आई होप दे कैन कट हेयर, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये बाल काटेंगे। देयर वर 5 chairs in front of 5 long mirrors in the on the facing walls, मतलब ये कि 5 जो हैं वो कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ 5 लॉन्ग मिरर्स, और 5 लंबे जो मिरर्स थे, शीशे थे, उनके सामने। ऑन द फेसिंग वॉल, दीवार वाली साइड पे, जैसे कि ये यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे ये जो है वो मिरर हैं, और ये जो हैं ये चेयर्स पड़ी हुई हैं जो कि दीवार वाली साइड पे जिनका मुंह है, क्योंकि दीवार पर ये शीशा जो है वो लगा हुआ है। 4 ऑफ द चेयर्स वर टेकन, 4 जो चेयर्स थी या कुर्सियाँ थी वो भरी हुई थी या उन पर लोग बैठे हुए थे। एंड द 4 जेंटलमैन ऑक्यूपाइंग दिस चेयर्स विद हैविंग देयर हेयर कट, मतलब ये कि जैसे यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहा है कि 4 कुर्सियाँ जो हैं वो खाली नहीं थी, उन पर लोग बैठे हुए थे, और चारों जो हैं वो अपना हेयर कट करवा रहे थे, ये बाल जो है उनकी कटिंग करवा रहे थे। द रूम फेल्ट लाइक एन ओवन, जो कमरा था वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे कि कोई ओवन हो। बट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वाज डिटरमाइंड टू स्टे, लेकिन उसने ये अहद कर लिया था कि वो यहाँ पे रुकेगा।
द ऑनर वॉज अ लार्ज मैन विद एट लीस्ट 3 चिन्स। जो ऑनर था, जो मालिक था शॉप का, वो बहुत लंबा चौड़ा एक बड़ा सा आदमी था और उसकी कम अज़ कम 3 जो थी वो चिन्स थी या ठोड़ियाँ थी। जैसा कि यहाँ पे हम तस्वीर में देख सकते हैं कि उसकी जो ठोड़ी है उसमें बल आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो लंबा चौड़ा भी था और उसकी जो चिन थी वो 2 और 3 थी। ठीक है। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हेयर ऑन हिज हेड, और उसके सर पर कोई एक बाल भी नहीं था, मतलब ये कि वो गंजा था या उसने गंज करवाया हुआ था। ही ट्रीटेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा विद अबो, मतलब ये कि उसने झुक कर उसको जो है वो ग्रीट किया या खुश आमदीद कहा। हेलो सेड द ऑनर, उसने उसको मुखातब किया। सेड द ऑनर, ऑनर ने उसको कहा हेलो, नॉडिंग हिज शाइनी हेड फ्रॉम साइड टू साइड, उसका चमकता हुआ जो सर था, नॉडिंग का मतलब होता है उसको उसने झुकाया। हेयर कट, ट्रिम, शैम्पू, वॉशिंग, बियर्ड, ऑल, मतलब ये कि ये वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने हेयर कट करवाना है, ट्रिमिंग करवानी है, शैम्पू करना है, वॉशिंग या सर को धोना है, बियर्ड या फिर दाढ़ी को, ऑल या फिर ये सब करवाना है। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वंडर्ड इफ़ द मैन न्यू एनी 2 वर्ड सेंटेंसेस, मतलब ये कि वो उसको बहुत ज़्यादा इस बात पे हैरानी हो रही थी कि इफ़ द मैन न्यू के अगर वो आदमी जानता हो एनी 2 वर्ड सेंटेंसेस, कोई भी 2 वर्ड का सेंटेंस अगर उसको आता हो। एज ही थॉट अबाउट दिस, और जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन वन ऑफ द लॉन्ग मिरर्स इन द वॉल ऑन द वॉल, तो उसने अपने आप को जो लॉन्ग मिरर, लंबा शीशा था दीवार पे लगा हुआ, उसमें अपने आप को देखा। इट वाज नॉट अ प्रिटी साइट, और ये बहुत कोई प्रिटी खूबसूरत साइट नज़ारा नहीं था। यस, जी हाँ, रिप्लाइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने रिप्लाई किया, ये जवाब दिया। वॉशिंग शैम्पू नो, वॉशिंग शैम्पू नो, हेयर कटिंग ट्रिम बियर्ड यस, मतलब ये कि उसने उसे कहा कि मैंने वॉशिंग भी नहीं करवाने, मतलब धुलवाना भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं करना, हेयर कटिंग मैंने करवानी है, ट्रिम बियर मैंने करवानी है, यस। ठीक है। सिटिंग प्लीज़, मेहरबानी करके बैठ जाइए। सेड द मैन, आदमी ने कहा। पॉइंटेड टू एन एम्प्टी चेयर, एक खाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए। सेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सेट डाउन, उसने आह की आवाज़ निकाली जब वो बैठ रहा था। 2 वर्ड्स, 2 अल्फाज, इनकरेक्ट, गलत ग्रामर, ग्रामर के, बट 2 वर्ड्स इन 1 सेंटेंस, लेकिन 2 अल्फाज एक जुमले में। आई होप ही कैन डू बेटर विद माई हेयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बालों के साथ जो है वो अच्छा ही करेगा, मतलब ये कि उसने एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स कह दिए, तो अब उसको ये था कि वो उम्मीद है मेरे साथ अच्छा ही करेगा।